नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज चर्चा होगी सूर्य गोचर की। सूर्य देव जो है राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक ये मंगल और राहु के प्रभाव में थे, यानी कि अंगारक दोष और ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा था कुंभ राशि में। चलिए, अब जैसे ही ये युति समाप्त होगी तो सूर्य और शनि की युति हो जाएगी, यानी कि पिता पुत्र एक साथ बैठेंगे, वो भी मीन राशि में, और साथ में उच्च के शुक्र भी होंगे। तो त्रिग्रही योग ये बनेगा। और 15 मार्च से लेके अगर बात करें तो ये पूरे 15 दिन तो त्रिग्रही योग बनेगा ही बनेगा। और अगले महीने अप्रैल की शुरुआत में जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो इस त्रिग्रह युति जो है वो टूट जाएगी। और सूर्य शनि तो पूरे महीने एक साथ रहने वाले हैं, यानी कि पूरे एक महीने तक 15 मार्च से सूर्य शनि की युति रहेगी। पिता पुत्र मीन राशि में एक साथ बैठेंगे तो किन राशियों को लाभ भी देंगे और या किन राशियों की परेशानियां बढ़ा सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं, सूर्य जो है हमारी आत्मा के कारक हैं। सूर्य राज सत्ता के कारक हैं। और जन समाज, मान प्रतिष्ठा, राजनीति में सफलता, सरकारी नौकरी के योग, सरकार से लाभ या सरकारी तंत्र में कोई खामी, परेशानी, दिक्कतें आना, ये सब सूर्य ग्रह के डिपार्टमेंट हैं। यानी ये सब अच्छाइयों को भी बढ़ाएंगे अगर शुभ युति में होंगे। अशुभ युति में रहेंगे तो कहना चाहिए ना, प्रशासन में कोई समस्याएं, दिक्कतें या कोई ना कोई बड़ा उलटफेर, राजनीतिक उलटफेर भी करा देते हैं। राजनेताओं में परस्पर मनभेद, मतभेद इत्यादि बढ़ते हैं या राजनीति में नुकसान होने की आशंका रहती है। तो सूर्य आपकी कुंडली में किस भाव के स्वामी है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। अगर शुभ भाव में होंगे तो उस भाव का फल बढ़ा देंगे, अगर अशुभ भाव में रहेंगे तो अशुभता जो है अपनी बढ़ा देते हैं। शनि के साथ सूर्य का एक साथ रहना थोड़ा सा मानसिक तनाव, परेशानियों की ओर इशारा करता है। और जब ये त्रिग्रह युति मीन राशि में बनेगी तो 12 राशियों को क्या कुछ रिजल्ट देने वाले हैं, क्या लाभ मिलेगा, क्या सावधानियां रखनी होगी, ये आज आपको बताएंगे। तो दर्शकों, शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों के लिए 12वें भाव में ये गोचर की स्थिति रहेगी, जहां शुक्र तो आपको उत्तम धन लाभ, ऐश्वर्य दे रहे हैं, लेकिन शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन यहाँ पैसा आ तो रहा है मगर खर्च भी हो रहा है। ये खर्च बीमारी पे हो सकता है, किसी बड़ी परेशानी में अचानक से कुछ नुकसान होना या कुछ चीज़ें घर की खराब होना, इस तरह की ओर इशारा दिखा रही हैं। किसी भी काम में अगर आप हाथ डालेंगे तो उसमें थोड़ी सी अड़चनें, दिक्कतें, परेशानियां रहेंगी। शुभ मुहूर्त में काम की शुरुआत करें, अपनी कुंडली दिखाकर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे 15 मार्च से एक महीना थोड़ा सावधानी पूर्वक चलें और जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें तो आपके लिए बेहतर है। चर्चा वृषभ राशि की, जिनके लिए गोचर बहुत शानदार रहेगा क्योंकि आपके अब लाभ स्थान में ये युति बन रही है, जिसके चलते व्यापार में अच्छा लाभ होगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर भी हैं तो भी लाभ मिलेगा, या आप सरकार पक्ष से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो आपको ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। इस समय जो लोहे के व्यापारी हैं, जो खाने पीने से संबंधित व्यवसाय करते हैं, तो उनको भी विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये समय सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, मान प्रतिष्ठा, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। तो एक लिहाज से देखा जाए तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है, इसका लाभ उठाना चाहिए। सूर्य शनि की युति रहेगी एकादश में, तो बड़े भाई के साथ संबंध खराब ना करें और क्रोध की अधिकता से बचें। चर्चा मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपके लिए दशम भाव में है, तो सूर्य यहाँ शुक्र के साथ दशम भाव में अच्छा करते हैं, शनि भी अच्छा करते हैं, मगर तीन ग्रह एक साथ आ गए तो ये क्या समस्या रहेगी, अब कार्यों में अड़चनें थोड़ी रहेंगी, कुछ ना कुछ रुकावटें, परेशानियां रह सकती हैं। आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं या देरी से कार्यों में सफलता मिलेगी। कोई भी काम होगा एकदम से पूरा नहीं होगा। घर परिवार या ऑफिस में थोड़ा सा व्यस्तता बहुत रहेगी इस समय, मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। आपको अपनी वाणी पर इस समय बहुत संयम रखना होगा। धन लाभ कमाने के लिए योग काफी अच्छा है क्योंकि ग्रह स्थिति धन लाभ के लिए बेहतर है। चर्चा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों की स्थिति काफी बेहतर होती हुई नजर आ रही है क्योंकि धन के कारक जो सूर्य थे अब अष्टम से निकलकर नवम में आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ी राहत है। हालांकि मंगल का गोचर अभी भी अष्टम में ही है, लेकिन सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको अब बहुत बड़ा धन लाभ होने जा रहा है। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिलेगा,
कार्य व्यवसाय में भी अच्छा करेंगे, भाग्य पूरी तरीके से साथ देगा। विदेश यात्रा का योग बन रहा है, विदेशों से धन लाभ होगा और संतान पक्ष की तरफ से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यहाँ पर हनुमान चालीसा निरंतर पढ़ते रहें तो विशेष लाभ मिलेगा। चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी अष्टम भाव में शनि, शुक्र के साथ शनि की ढैया भी है और लग्न में केतु चल रहे हैं। इस समय जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, हो सकता है कि आप कोई गलत फैसला ले लें। वाणी पर संयम रखें, वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। सेहत का आपको ख्याल रखना चाहिए, इस समय वाहन इत्यादि संभल के चलाएं और कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए। बाकी ओवरऑल अभी जिस काम में आप लगे हुए हैं उस काम में आपको सफलता भी मिलेगी, व्यवसाय भी आपका ठीक ठाक चलेगा। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अगर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि इस महीने बहुत ज़्यादा लाभ हो जाए तो ये थोड़ा सा बेमानी होगी, क्योंकि इस महीने सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा ही लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य को जल चढ़ाएं और शनि देव की आराधना करें तो विशेष लाभ मिलेगा। चर्चा कन्या राशि वालों की, जिनके लिए ये महीना वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है। हालांकि शुक्र जो है वैवाहिक जीवन को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन सूर्य शनि को यहाँ बैठकर थोड़ी सी कड़वाहट या छोटी छोटी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति बनना, कोई गलतफहमी पैदा होना, ये सब चीजें क्रिएट हो सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए इस समय। कोशिश करें कि कोई नए कार्य की शुरुआत अभी आपको फिलहाल 15 दिन नहीं करनी चाहिए। 30 मार्च तक किसी भी नई शुरुआत करने से बचें। धन लाभ सामान्य मात्रा में होता हुआ नजर आ रहा है और शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो आपके कार्य व्यवसाय में बैलेंस बना रहेगा, चीजें बहुत खराब नहीं होने देंगे शुक्रदेव। चलिए तुला राशि की चर्चा करते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा। आपकी राशि के स्वामी एक तो उच्च के रहेंगे, दूसरा सूर्य छठे भाव में अच्छा फल देते हैं। तो छठे भाव में त्रिग्रही योग, शत्रु बाधा से छुटकारा मिलेगा, बीमारी से छुटकारा मिलेगा। विदेश जाना आपके लिए इस समय बहुत लाभप्रद रहेगा। कोई डील विदेशों से करना चाहते हैं तो वो भी तुला राशि वालों अच्छी रहेगी। व्यापार में धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन किसी को पैसा उधार देने से आपको यहाँ बचना चाहिए। अब चर्चा कर लेते हैं दर्शकों वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के पंचम भाव में सूर्य शुक्र शनि की स्थिति बन रही है, तो संतान के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। छात्रों के लिए हालांकि ये समय जो है अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी ध्यान भटक सकता है, तो कोशिश करें कि स्टडी पर फोकस करें, एक टाइम टेबल बनाएं और जब पढ़ने बैठें तो अपना ध्यान पूरी तरीके से पढ़ाई पर रखें, क्योंकि सूर्य शनि की युति जो है ध्यान को भटका सकती है। बिजनेस नौकरी के लिए महीना अच्छा है, धन लाभ भी होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो, ये भी काफी अच्छे रहेंगे। अब चर्चा धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए सूर्य शनि का चतुर्थ भाव में आना घर परिवार में कलह की स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। देखिए शनि की ढैया भी रहेगी इस समय, तो आपको क्या करना है, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिससे कि रिश्ते खराब हों, खासकर आपके लाइफ पार्टनर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या फैमिली में किसी के साथ भी संबंधों में मनमुटाव से बचना होगा। कार्य व्यवसाय के लिए सूर्य का ये गोचर त्रिग्रही योग बहुत अच्छा है। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, अपने कार्य में, नौकरी में, बिजनेस में फोकस करेंगे, उतना ही लाभ आने वाले समय में आप कमा सकते हैं। सूर्य का गोचर भाग्य वृद्धि के लिए, धन लाभ के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। चर्चा मकर राशि वालों की। मकर राशि वो राशि है जिसके तीसरे भाव में त्रिग्रही युति आपको 3 गुना लाभ देती हुई नजर आ रही है। ये स्थिति आपका इशारा कर रही है कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, काम कारोबार अच्छा रहेगा, सुख साधन बढ़ेंगे, नौकरी हो या बिजनेस हो उसमें भी तरक्की करेंगे और संबंधों में भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। तो रिश्तों के लिहाज से भी समय काफी अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, छोटे भाई बहन और मित्रों के साथ अनबन हो सकती है। तो कोई भी गलतफहमी का शिकार हो उससे पहले सोचें, समझें, बात करें, विवाद से बचें, ऐसे मेरी सलाह है। चर्चा कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर जो है दूसरे भाव में हो रहा है, सूर्य की स्थिति बन रही है। तो इस समय किसी को पैसा उधार ना दें। कोई आपके सामने प्रस्ताव लेके आए तो सोच समझकर उस पर हस्ताक्षर करें या वो डील सोच समझकर आप फाइनल करें। जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। अपने कार्य व्यवसाय में इस समय आपको ज्यादा फोकस होना पड़ेगा, अन्यथा तो लाभ कुछ कम रह सकता है। यानी आपका गलत फैसला या आपकी लापरवाही आपके ऊपर कुंभ राशि वालों महंगी पड़ सकती है। हालांकि इस समय भाग्य वृद्धि के योग बन रहे हैं, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं और भाग्येश होकर उच्च के होने का मतलब ये है कि
भाग्य के बल पे सभी कार्य पूर्ण होंगे, धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं सुख साधन भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब चर्चा अंतिम राशि मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, आप ही की राशि में शनि, शुक्र और सूर्य की युति के चलते आपको अपनी सेहत का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। इस समय कोशिश करें कि बाहर का खाना खाने से बचें, अदरवाइज तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है। जिन लोगों को बीपी, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की दिक्कत है, उनको भी अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेहत संबंधी परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गृहस्थ जीवन में भी किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। सूर्य शनि जब लग्न में एक साथ होते हैं तो मन में नकारात्मक ऊर्जा का वास करा देते हैं, या मन में डर, भय, घबराहट रहेगी। किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज रहेंगे तो इस चीज़ से आपको बचना होगा। किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी कुछ दिन यानी 15 दिन अगर ये निर्णय टाल दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मीन राशि वालों, ये महीना जो है आपको 15 मार्च से लेके खासकर 15 दिन तो बहुत संभल के चलना होगा। और इस समय पे क्या कुछ उपाय करें? देखिए, ये समय क्या करना है आपको, साढ़े सती है तो शनिदेव की आराधना करनी है। शनिदेव को सरसों का तेल और बादाम चढ़ाना है और इसके साथ साथ ही सूर्य को जल चढ़ाना है, उसमें लाल पुष्प और हल्दी डाल दें तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। गरीब व्यक्तियों की सेवा करें, अपने पिताजी का आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें तो निश्चित रूप से कोई बड़ी परेशानी या कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी और जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।